श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय परम सम्माननीय हमारे श्रोता बंधु को मेरी तरफ से सादर सप्रेम स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और आप जो सुन रहे थे लोमस मुनि और काकभूषुंडी का प्रसंग तो खत्म हो गया। तो अभी क्या बचा? काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद जो हो रहा था, इसके बारे में आपको सुना रहा हूं कि गरुड़ जी के बहुत सारे प्रश्न थे और ये सारे प्रश्न का उत्तर काकभूषुंडी ने दे दिया। और इनका अंतिम प्रश्न था, इसका गरुड़ जी का अंतिम प्रश्न था कि आपने काक शरीर क्यों पाया, कैसे पाया? इस प्रश्न का उत्तर आप पिछले एपिसोड में सुना है। तो अभी काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि जिस कारण मैंने काक शरीर पाया, यह सब चरित्र में आपको सुना दिया। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्न का उत्तर दे दिया और मेरा मंतव्य है कि सब में राम भक्ति का महिमा है और राम भक्ति का महिमा अत्यंत भारी है। राम भक्ति का महिमा अत्यंत प्रभावशाली है। कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कहे उतात सब कसन तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। तो यह शरीर मेरा जो काक शरीर, इसमें मुझे श्री राम चरण में स्नेह हुआ। इस काक शरीर में मैंने अपने प्रभु का दर्शन पाया, राम जी का दर्शन पाया। और जो मैं भक्ति और
मेरा भक्ति उनमें दृढ़ हुआ, पुष्ट हुआ, जिससे देखिए मेरा भक्ति के कारण जो मुनि ने मुझे जो शाप दिया था, पर अंत में मुनि का शाप दुर्लभ वर में परिवर्तित हो गया। ये वरदान बन गया, ये शाप मेरे लिए वरदान बन गया। यह भजन का प्रताप नहीं था और क्या, ये राम भजन का प्रताप में ऐसे ही होता है। इसीलिए इस तन में, इस काक शरीर में यह सब मुझे प्राप्त हुआ। ताते यह तन मोहि प्रिय, राम चरण अति नेह। निज प्रभु दर्शन पाएऊ, गए सकल संदेह। सिया राम निज प्रभु दर्शन पाएऊ, गए सकल संदेह। भक्ति पक्ष में हट करके मैं जो रहा, इससे यह लाभ मुझे मिला। भगति पक्ष हठ करी रहे वो, दीन महाऋषि शाप। मुनि दुर्लभ वर पाएऊ, देखहु भजन प्रताप। देखहु भजन प्रताप। ये प्रत्यक्ष आपने देख लिया। और गौड़ जी ज्ञानी है। गौड़ जी का संज्ञा, उपाधि विष्णु भक्त पुरी में ज्ञानी, ये इनका संज्ञा, ये ज्ञानी है। और काकभूषुंडी जी भक्त है। तो गौड़ जी का ज्ञानी और ज्ञानी हो, और पहले इसीलिए इनको सभी ज्ञानी दिखाई देता है। इसीलिए ये पहले जब काकभूषुंडी जी का दर्शन करते हैं तब उन्हें कहा, इनको भी ये ज्ञानी समझा और इनको संबोधन किया ज्ञानी रूप में, ज्ञानी और वैरागी के रूप में। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। और मुझे और भी गौड़ जी ने कहा, आप जो अमर है, कल्प में भी आपका मृत्यु नहीं होता, आपका इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो ये आपका ज्ञान बड़ या योग बड़, ये दोनों में कौन सा है? अर्थात इनको ये ज्ञानी बारंबार समझते थे काकभूषुंडी जी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पर ज्ञान में, ज्ञान के साधन में बड़ा बड़ा विघ्न होता है, और भक्ति के साधन में जो विघ्न होता है, इसे प्रभु योगक्षेमं भाम्यम हिसाब में इस विघ्नों को ये टाल देते हैं। तो ऐसा भागवत में तो कहा गया है कि
भगवान के भक्ति बड़े विघ्नों को सिर पर रखकर सुख में विचरण करते हैं। भक्त बड़े बड़े विघ्नों को सिर पर रखकर सुख में विचरण करते हैं, ये घबराते नहीं। कोई भी विघ्न या दुख उनको भक्ति मार्ग से रुकावट नहीं कर सकता, ऐसा भागवत का वाक्य है। और मेरे विप्र शरीर से मुनि का शाप से मेरा कौवा शरीर परिवर्तित हो गया, तो इससे और कौन सा बड़ा विघ्न और दुख मेरे लिए हो सकता है। मेरा श्रेष्ठ विप्र शरीर बदलकर काक हो गया, चंडाल पक्षी काक। इससे बड़े दुख और विघ्न मेरे लिए क्या हो सकता है। तो लेकिन भक्त इसको तो सह लेते हैं और इनका उपकार ही होता है अंत में। गीता में भगवान श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन जी को कहा है कि मेरे भक्ति से बढ़कर और कोई बड़ा लाभ नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे भक्ति से बढ़कर और कोई बड़ा लाभ नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ये दुख पाता है और भक्ति का रस आस्वादन करता है, इसीलिए इनको सुख मिलता है। इससे वे बड़े बड़े दुख का सामना करते हैं और कभी भी विचलित ये नहीं होते। यह भक्ति पक्ष से ही हट करके रहता है, विघ्नों में ये घबराता नहीं। भगवान का वाक्य सुनिए, जम लब्ध्वा, जिस भक्ति को लाभ करने पर, जंग लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते तैनाधिक्य। भक्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं होता। जस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये बड़ा दुख में रहने पर भी ये विचलित नहीं होते। ये है भक्ति का प्रभाव। जम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। दुःखेन, गुरु दुख अर्थात भयंकर बड़ा दुख में विचलित नहीं होते। यह दुख रूपी संसार में इनका योगक्षेम इन भक्तों का मैं वहन करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। जिसका नाम है भक्ति योग, यही जानकर इसको धैर्य और उत्साह पूर्वक करना कर्तव्य है। ये भगवान के गीता के वाक्य है। तम विद्यात, तम इसको जानने योग्य है। विद्यात, तम विद्यात, इस भक्ति योग को विद्यात जानने योग्य है, जिसमें दुख संयोगम वियोगम, दुख संयोग होकर वियोग हो जाता है। ये है भक्ति संगीत। तं विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यं योग निर्विष्ण चेतसा। तो भक्ति लाभ
भक्ति जो भगवान के भक्ति ऐसा है। तो भुसुंडी जी कहते हैं, देखो मुझे काक शरीर भी मिल गया, ब्राह्मण शरीर बदल गया, तब भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ। मैं भक्ति पक्ष में हट करके रहा और मुनि ने शाप दिया, पर क्या हुआ, मुझे मुनि दुर्लभ जो वर प्राप्त हो गया। तो ये भजन का प्रताप ही है, जान लीजिए। भगति जोग हठ करी रहे हो, दीन महाऋषि शाप, मुनि दुर्लभ वर पाए हो, देखहु भजन प्रताप, मुनि दुर्लभ वर पाए हो, देखहु भजन प्रताप। अर्थात तुम्हारी ज्ञान योग में भक्ति योग मिश्रित कराने पर तुम्हारे ज्ञान योग पे है। काकभूषण कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान योग है, लेकिन ये शुष्क ज्ञान है, इसीलिए तुमको मोह होता है। इसमें भक्ति मिश्रित करो, भक्ति संयुक्त ज्ञान योग शोभनीय है, लेकिन भक्ति रहित ज्ञान योग, ये शुष्क ज्ञान योग, ये असुंदर है। भक्ति मिश्रित ज्ञान योग कैसे सुंदर ना, जैसे मैं सोने में सुहाग, सोना तो सुंदर है, लेकिन अगर इसमें सुहाग आ जाए तो ये सोने में सुगंध, इसमें सुगंध हो जाएगा, सोने में सुगंध। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। देखिए 4 प्रकार भक्त गीता में वर्णित है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नो अर्जुन, आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये जो 4 प्रकार भक्त है भगवान गीता में कहते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। तो अर्जुन ने पूछा जो 4 प्रकार के भक्त है, ये 4 प्रकार से कौन सा भक्त आपको प्रिय है? भगवान कहते हैं जो ज्ञानी भक्त होता है ये मुझे प्रिय है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं, राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। ये 4 प्रकार से जो अंतिम है ज्ञानी भक्त, ये प्रभु को अत्यंत प्रिय लगते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और मेरा यह एक काक शरीर अत्यंत प्रिय है कि इस शरीर में मुझे 3 महान लाभ हुआ। ये काक शरीर को मैं नहीं छोड़ता, मैं जिस शरीर को चाहूं तो वही शरीर में ले सकता हूं, पर ये काक शरीर को मैं नहीं छोड़ता। क्यों? इसमें मेरा 3 लाभ हुआ है, 3 महान लाभ है। राम पद में स्नेह हुआ, निज प्रभु का दर्शन पाया, तथा मेरा नेत्र को सफल किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और मेरा ये प्रतिज्ञा था कि जो भी हो, जब तक मेरा राम जी का दर्शन नहीं होता तब तक मेरा जीवन सफल नहीं होगा।
ऐसा मेरा प्रतिज्ञा था। राम चरण बारिज जब देखौं, तब निज जन्म सफल करि लेखौं। तो मेरा नेत्र सफल हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और देखो, भक्ति पक्ष में हठ करके रहने पर मुनि से मैं वाद विवाद करने पर भी हानि के बदले परम लाभ हुआ कि मुनि का शाप मेरे लिए दुर्लभ वर बन गया। बिना परिश्रम से वह दुर्लभ वर मुझे प्राप्त हुआ। भगति पक्ष हठ करी रहे दीन महाऋषि शाप, मुनि दुर्लभ वर पाए देखौं भजन प्रताप। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो भक्ति में कितना लाभ होता है ये बातें बताते हैं। और जो ऐसी भक्ति को, जिसके प्रभाव से मुनि का कठिन शाप भी वर बन गया, दुर्लभ वर बन गया, ऐसा प्रमाण पाकर जानबूझकर जो भक्ति को छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए वृथा परिश्रम करते हैं, इनको सठ कहा जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। मूर्ख कहा जाता है। तो कैसे मूर्ख? ना जो घर में कामधेनु को छोड़कर ये दूध पाने के लिए मदार वृक्ष से दूध संग्रह करते हैं। जे असी भगति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते सठ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आग अर्थात जो मदार वृक्ष, खोजत आक फिरहि पयलागी। तो आपने तो सुना भक्ति का प्रताप, जिससे मुनि दुर्लभ वर पायऊं देखूं भजन प्रताप। मुझे क्या मिला? अर्थात भक्ति सब कल्याणकारक है। भक्ति क्या है? अत्यंत कल्याणकारक है, सब कल्याण को कराने वाला है। इसीलिए भक्ति का त्याग करना अर्थात समस्त कल्याण को त्याग कर देना। भक्ति का त्याग अर्थात अपने समस्त कल्याण का त्याग करना है। तो अतः कोई भी विवेकवान पुरुष जानबूझकर अपना कल्याण को नहीं त्याग करता, अपना कल्याण को त्याग करता नहीं, अर्थात भक्ति मार्ग का त्याग करता नहीं, जो विवेकवान पुरुष होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जो भक्ति का प्रभाव को अनजान है, जिनको भक्ति का प्रभाव अनजान है, अगर ये भक्ति मार्ग को त्याग किया तो ये क्षमणीय है, इस लोग क्षमणीय है। और जो जानबूझकर भक्ति मार्ग का प्रभाव को इसको छोड़ देते हैं, इनको अक्षमणीय अपराध होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो
भक्ति बिना केवल शुष्क ज्ञान का साधन शोभनीय नहीं है, और भक्ति संयुक्त ज्ञान सोने में सुगंध है। ये एक बात। और एक दृष्टांत भी दिया गया है ऐसा, अगर हमें समुद्र तो पार होना है तो हमें एक नौका के साधन मिला, लेकिन इस साधन में साधन तो मिला पर एक नाविक नहीं है, एक इसमें कोई नाविक, ये नाव चलाने वाला नहीं है, तब क्या ये सुंदर लगेगा ये नौका? तो ये बात कहा गया है, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु करण धार बिनु जिमी जल जान। और ज्ञान पंथ में चलना, कृपाण की धारा के ऊपर चलना है। कृपाण अर्थात आप जानते हैं, कृपाण कंगी कच्छ जो कृपाण, ये जो कृपाण आप जानते हैं ये खड्ग, लेकिन खड्ग और कृपाण में कुछ भेद है। खड्ग में धारा एक धारा होता है, लेकिन कृपाण में दोनों तरफ धार होता है। अगर हमें खड्ग में चले तो एक धार में तो धार नहीं है, हम बच सकते हैं, लेकिन कृपाण में अगर हम चलेंगे तो हम बच नहीं सकते। क्यों ना? इनके दोनों साइड धार है। तो ज्ञान का पंथ ऐसा है, विपद ही विपद, विघ्न ही विघ्न। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं पारा। तो बिना भक्ति का ज्ञान साधन में बहुत विघ्न होता है, इसीलिए ज्ञान में सिद्धि नहीं मिलता। किस किस को मिलता है? इसके गुणाक्षर कहते हैं। अगर किसको मिलता है तो बाई चांस इसको गुणाक्षर कहते हैं। गुण कीड़ा, काठ में कीड़ा जो काठ को काट देता है, तो ये काटते काटते अगर इसमें 4 का अंक हो गया, काठ को अंदर बैठकर ये काटते काटते अगर 4 अंक हो गया तो क्या ये पंडित हो गया? इसमें कोई सिद्धि नहीं है, ये बाई चांस है। ऐसे होई गुणाक्षर नाय, जो ये गुणाक्षर नाय है। कीड़ा एक अंक लिख दिया, ऐसा कोई ज्ञानी भव पार हो गया, ये गुणाक्षर है। होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। भवसागर पार करने के लिए ये तो सास बांध लिया कि मेरा शक्ति है, मैं भवसागर पार कर लूंगा अपने ताकत से, मुझे स्विमिंग भी मालूम है। तो क्या होगा रास्ते में? तो मगर, सर्प इत्यादि इनको खा देंगे समुद्र में। तो ये है मगरमच्छ क्या है ना, काम क्रोध लोभ आदि इनको ग्रस लेंगे। तो इसमें आपने जो सुना, इसमें बहुत विघ्न है ज्ञान मार्ग में, लेकिन भक्ति मार्ग में ये विघ्न नहीं है। प्रभु इसको संभाल लेते हैं।
बोलिए सियावर रामचंद्र की। जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता। एक उदाहरण देता हूं। एक लोग भूसी को धान समझकर ले आया और इसे तो कुटता रहा, कुटता कुटता, लेकिन एक भी चावल नहीं पाया, एक भी चावल नहीं पाया। तब क्या हुआ? एक बवंडर आया और ये सब भूसी को उड़ा कर ले गया। इनके पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और निरापद मार्ग है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और तो इसको सठ तो कहा जाता है, जड़ कहा, मूर्ख तो कहा जाता है। भक्ति मार्ग में चलना ये कामधेनु है। ये जो चाहे इसमें जो चतुर्वर्ग का पढ़ो, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ इसमें मिलता है। और ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं मिलता। इसमें विघ्न ही मिलता है और परिश्रम व्यर्थ जाता है। देखिए, इनको सठत कहा जाता है। एक लोग तो मूर्ख आदमी, घर में कामधेनु इनका था, इनसे चाहे जितना दूध ये ले सकता था, और इनको खाना पीना देना पड़ता था। अगर ये और ये एक दिन घूमते घूमते देखा कि कोई लोग औषध, कोई लोग तो मदार के वृक्ष से के पत्ता और डाली तोड़कर दूध संग्रह तो कर रहा है। तो ये भी सोचा, अरे इस गाय का पालने में इतना झंझट क्यों है, तो इसको निकाल दूंगा और मैं भी मदार के दूध को लूंगा। लेकिन ये पीने वाला नहीं है, ये औषध के लिए ये लोग ले रहा था, लेकिन ये नहीं समझा। और ये मूर्ख तो मदार के पेट को ढूंढते ढूंढते जो दूध संग्रह कर रहा था, इनका आंखों में पड़ गया दूध और आंख फूट गया, अवशेष में अंधा हो गया। तो ये मूर्ख था और वो अंधा हो गया। ते सठ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आँख है बदार के वृक्ष, खोजत आँख फिर ही पय लागी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज का विश्राम यहीं पर है। सीताराम अर्पणमस्तु।